हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट, इस सेशन में छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर स्टूडेंट्स यानी कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये आपका पेपर 4 जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग है यानी कि निर्देशन और परामर्श आपका सब्जेक्ट है, और ये सेकेंड लास्ट वीडियो है इस बुक का यानी कि इस सब्जेक्ट का। इसके पहले मैंने सभी वीडियोज अपलोड कर दिए, आप उसको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचर्स_क्रिएटर से जुड़ सकते हैं ताकि वहाँ पर आपको ये इजी नोट्स की PDF मिल जाए, और साथ ही साथ आप वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। इनको ऐसा नहीं है कि आपको PDF मिल गई तो आप वीडियोज़ नहीं देखेंगे, आप वीडियोज़ ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैं इनमें आपको एक ट्रिक से क्वेश्चंस कैसे याद करना उसको एक ट्रिक से बताती हूँ, कोई ना कोई एक लिंक बता देती हूँ जिससे वो चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको खासकर क्वेश्चंस को ज़रूर देखना है। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इतना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, दिन रात, तो प्लीज़ इतना तो कर दीजिए। आपके जितना हो सके शेयर करिए अपने ग्रुप में दोस्तों को, ताकि वो सब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज है इंटेलिजेंट टेस्टिंग यानी कि बुद्धि परीक्षण। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें करने हैं। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता माना है? ठीक है, थॉर्नडाइक, एबिंगहॉस दोनों या उपरोक्त नहीं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता माना है, तो इसको थॉर्नडाइक और एबिंगहॉस दोनों ने ही माना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे इसको याद करोगे? मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, ठीक है, बुद्धि को गत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता थॉर्नडाइक, है ना, कहते हैं ना बाइक। तो अब बाइक हम क्या करते हैं, उसकी गति को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसे बाइक की गति बढ़ रही है वैसे हमारी बुद्धि की गति बढ़ रही है, तो थॉर्नडाइक। ठीक है, डाइक से बाइक यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। एबिंगहॉस यहाँ पर है उठाना और यहाँ पर है हॉर्स। ठीक है, हॉर्स का मतलब जब कमी होगी तभी तो हम किसी चीज़ को उठाएंगे। ठीक है, तो हॉर्स और डाइक, तो याद रखना हॉर्स और डाइक जहाँ होंगे वहाँ पर हम बुद्धि को गत अनुभव से लाभ उठाते हैं, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा सी। सेकंड है, निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है? अमूर्त का मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ऐसी चिंतन की योग्यता है बुद्धि, इंटेलिजेंस जो है। टर्मन, गैरेट दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, यानी कि टर्मन और गैरेट एक साथ ही आते हैं। ठीक है, टर्मन और गैरेट ये कहते हैं कि जो बुद्धि है ना वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी कि हम इमेजिनरी चीज़ों को सोचते हैं जो हमारे सामने नहीं है, हम अमूर्त चीज़ों को भी सोच पाते हैं, ये हमारे अंदर योग्यता है। ठीक है, किसने कहा? टर्मन। तो टर्मन ने कहा कि टर्मैन, गैरेट गारंटी है। क्या गारंटी है? कि जो बुद्धि है जिसके पास होगी वो बहुत अच्छी अच्छी इमेजिनरी यानी अमूर्त चिंतन कर पाता होगा। ठीक है, इमेजिनरी सोच रख पाता होगा। तो किसने कहा? टर्मन ने। गैरेट से कहा कि गारंटी है टर्मन की अमूर्त चिंतन की योग्यता किससे होती है? बुद्धि से होती है। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? टर्मन ने, वेल्स ने, एबिंगहॉस ने, विलियम्स स्टर ने। तो किसने दी है? अभी हमने पढ़ा टर्मन ने। टर्मन के हिसाब से अमूर्त चिंतन क्या है? योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, तो इसको किसने कहा? टर्मन ने कहा। ठीक है, साथ में गैरेट ने भी कहा था, पर गैरेट ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है? हसबैंड, वेस्लर दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोनों, यानी हसबैंड और वेस्लर दोनों ने ये कहा कि जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार, ठीक है, यानी जो बुद्धि है वो अनेक शक्तियों का एक समुदाय है। ठीक है, अब देखो हसबैंड और वेस्लर कहते हैं ना विष पियो, विष, है ना, हस्बैंड हमेशा क्या कहता है? विष पीता है, इसीलिए उसके पास क्या होती हैं? अनेक शक्तियाँ आ जाती हैं। तो अनेक शक्तियों का समुदाय क्या हो जाएगा? हस्बैंड और वेस्लर। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? थॉर्नडाइक, स्टेफेंसन, ब्राउन, विक्टोरिया हैजलिट या स्पेयरमैन। ठीक है, तो बुद्धि का अगर यूनिफैक्टर थ्योरी होता, ठीक है, तो यूनिफैक्टर थ्योरी आपका जाता है स्पेयरमैन को, और ठीक है, और यहाँ पर एक शक्ति सिद्धांत दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा विक्टोरिया हैजलिट को। ठीक है,
तो ये हो जाएगा बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत। थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानता है? एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, द्विशक्ति सिद्धांत या बहुशक्ति सिद्धांत? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुशक्ति सिद्धांत। ठीक है, मल्टी पावर थ्योरी। बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थक निम्न में से किसने किया था? विक्टोरिया हैजलिट, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, स्टीफेंस एंड ब्राउन ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉर्नडाइक ने बहुशक्ति सिद्धांत का समर्थन किया था। ठीक है, तो बहुशक्ति सिद्धांत की जब भी बात आएगी तो आपको राइट आंसर करना है थॉर्नडाइक। बुद्धि की प्रकृति के विषय में द्विशक्ति सिद्धांत निम्न में से उपस्थित है, यानी कि द्विशक्ति, टू पावर थ्योरी या टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, विक्टोरिया हैजलिट, स्टीफेंस एंड ब्राउन ने। तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, जो टू फैक्टर थ्योरी था जिसमें जी और एस की बात कही गई थी, यानी एक यहाँ पर जनरल था और एक स्पेशल था, एक सामान्य था, एक विशिष्ट थी। तो दो फैक्टर की बात कही गई थी यहाँ पर, इसको कहा था स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानता है? देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, एक मिनट में दिखा देती हूँ आपको ये। ठीक है, थॉर्नडाइक बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत। तो एक शक्ति सिद्धांत में यहाँ पर विनेट आते हैं, टर्मन आते हैं, विनेट, टर्मन। ठीक है, अब ये लोग कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ना टर्मन है ना विनेट है, तो ऑप्शन में आपका विक्टोरिया हैजलिट, ठीक है, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस इजी नोट्स बुक। ठीक है, तो विक्टोरिया हैजलिट। अदरवाइज अगर ऑप्शन में आपको टर्मन या विनेट मिलते हैं तो उन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी दिया था। ठीक है, और टू फैक्टर थ्योरी यानी कि द्विशक्ति सिद्धांत दिया था किसने? तो याद रखना स्पीयरमैन ने। और बहुशक्ति सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी। चार्ल्स स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानता है? एक शक्ति, द्विशक्ति, विविध शक्ति या बहुशक्ति? तो अभी मैंने बताया कि दो शक्ति सिद्धांत दिया था किसने? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्न में से कैसी है? अनेक, कई, दो या अकेली? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अकेली, क्योंकि यहाँ पर नाम ही है यूनिफैक्टर थ्योरी यानी कि एक शक्ति सिद्धांत। तो यहाँ पर बुद्धि की योग्यता क्या होगी? अकेली होगी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में दो कारक को मानता है? तो दो कारक में क्या हो जाएगा? द्विशक्ति सिद्धांत है ना, सीधे सीधे ही दिख रहा है। तो दो कारक किस में होगा? दो शक्ति सिद्धांत में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? तो बहुशक्ति सिद्धांत जो है ये अनेक कारक मानता है। ठीक है, और क्या है इसमें? विविध शक्ति सिद्धांत भी है। ठीक है, एक शक्ति सिद्धांत भी है, द्विशक्ति सिद्धांत भी है। तो बहु और विविध शक्ति सिद्धांत। तो कौन सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बहुशक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्न प्रकारों में कौन सी सब में मिलती है? ठीक है, स्पीयरमैन ने कहा कि इसमें बुद्धि का एक ऐसा प्रकार है जो सभी में मिलती है, वो विशिष्ट है, सामान्य है, दोनों या उपरोक्त है। तो ऐसे ही आप बताओ, मुझे आंसर्स दो कि क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। सभी तो क्रिकेटर नहीं है ना, सभी तो एक्टर नहीं है, सभी साइंटिस्ट नहीं है। वो क्या होता है कि स्पेशल होता है, यानी विशिष्ट बुद्धि होता है। तो सभी में क्या होता है? नॉर्मल, सामान्य। सामान्य तो सभी में, सब में होता है ना, जनरल बुद्धि। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? तो जो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता होती है वो व्यक्ति के विशिष्ट बुद्धि पर मिलती है, यानी स्पेसिफिक जो उसका इंटेलिजेंस है उस पर। व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के निम्न प्रकारों में से किस पर निर्भर है? विशिष्ट बुद्धि दोनों, सामान्य बुद्धि उपरोक्त नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि, यानी जो विशेष योग्यता बुद्धि है वो किस पर डिपेंड करती है? विशिष्ट बुद्धि पर डिपेंड करती है। बौद्धिक विकास पर आनुवांशिकता का प्रभाव जानने के लिए कौन कौन से अध्ययन किए गए? पैतृक, प्रजातीय, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि पैतृक और प्रजातीय दोनों ही, ठीक है, अध्ययन किए गए बुद्धि विकास पर आनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है ये जानने के लिए। निम्न में से किस प्रजाति में बुद्धि अधिक मिलती है? पीली, नीली, काली या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पीली, काली, नीली या जितनी भी प्रजातियां, इसमें प्रजाति से कोई मतलब नहीं है, कलर से कोई मतलब नहीं है ना, तो सभी प्रजातियों में बुद्धि अधिक मिलती है। निम्न में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवांशिकता स्थापित हुई?
किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? ज्यूकस परिवार, एडवर्ड्स परिवार, कालीकॉक वंश या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्यूकस परिवार, जो ज्यूकस। अब देखो ऐसे ही कैसे समझोगे, निम्न में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? निम्न बुद्धि यानी कि बुद्धि थोड़ा कम है तो वो क्या करेंगे? ज्यूकापाती करेंगे। ज्यूकापाती का मतलब क्या होता है? खेती बाड़ी। तो ज्यूकस परिवार से याद रखना कि निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई। निम्न में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवंशिक मानी गई? ठीक है, तो ये जो मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ ना, इसमें बुरा मत मानना कोई लोग, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, जैसे जो मैंने अभी ज्यूकस वंश का बताया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक आपको ट्रिक है याद करने का। तो ज्यूकस वंश से किसका पता चला? लो लेवल का। और जो अधिक बुद्धि वाला है वो किससे पता चला? एडवर्ड्स वंश, ज्यूकस, कालिका, क्या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। निम्न में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? कालिका, ज्यूकस, एडवर्ड या उपरोक्त सभी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से यही क्वेश्चन आ गया, ज्यूकस। निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता ज्यूकस और अधिक बुद्धि की आनुवंशिकता सभी से। निम्न में से किस वंश के अध्ययन से उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? यहाँ पर उच्च बुद्धि की बात कर दिया अब, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एडवर्ड्स। एडवांस है ना, एडवर्ड्स, एडवांस याद रखना। एडवांस जो है एडवर्ड्स वंश से उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बौद्धिक विकास को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करते हैं? तो परिवार का जो वातावरण है वो सबसे ज़्यादा ही प्रभावित करता है। स्कूल के वातावरण में निम्न में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? अनुशासन का, पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रम का, पाठ्यक्रम का, उपरोक्त सभी का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है हमारा, उसका स्कूल के वातावरण में बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस कदम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उठाया था? फ्रांसिस गाल्टन, एबिंगहॉस, कैटेल या एल्फ्रेड बिने? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा एल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कही थी। बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था? बिने साइमन परीक्षण, वर्ल्ड लंदन रिवीजन, टर्मन स्टैनफोर्ड रिवीजन या टर्मन मैरिल स्केल? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिने साइमन परीक्षण, क्योंकि अल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने मिलकर ये परीक्षण किया था। ठीक है, सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट किया था इन्होंने किया था, इसीलिए पहला परीक्षण किसके नाम जाता है? बिने साइमन के नाम जाता है। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण निम्न में से किसने किया? डॉक्टर जलोटा, चंद्रमोहन भाटिया, श्री हर्टवर्ड राइस या जे मनरी? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री हर्टवर्ड राइस इसके राइट आंसर हो जाएंगे। पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्न में से कौन से परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं? अवाचिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक बुद्धि परीक्षण, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि वाचिक बुद्धि परीक्षण जो होती है वो पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा टेस्ट करने के लिए की जाती है। वह पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं? तो अभी ही मैंने आपको डिस्कस किया वह पढ़े लिखे व्यक्तियों के, ठीक है। तो पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए वाचिक और ना पढ़े लिखे यानी अनपढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए क्या हो जाएगा? अवाचिक। तो इसको इन्होंने लिखा है, अगर पढ़े लिखे व्यक्ति होगा तो वाचिक होगा, अनपढ़े लिखे होगा या ना पढ़े लिखे या वे पढ़े लिखे हो जाएगा तो वो क्या होगा? अवाचिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है। मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण निम्न में से किस वर्ग की परीक्षा में काम आते हैं? किशोर, वयस्क, वृद्ध या बालक? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बालक, यानी कि जो मैरिल पामर ब्लॉक है, तो देखो मैमिर पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, तो बच्चे क्या हैं? ब्लॉक बनाते हैं ना, छोटे से होते हैं, जब पजल्स खेलते हैं ब्लॉकिंग बनाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं, उससे घर बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण बालक वर्ग की परीक्षा में काम आते हैं। आकार फलक परीक्षण निम्न में से किसने बनाए हैं? बिने साइमन, मैरिल और पामर, सेगुइन और गोडार्ड या वेस्लर वैल्यू? तो किसने बनाया है? सेगुइन और गोडार्ड ने आकार फलक परीक्षण निम्न में से बनाए हैं। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षा निम्नलिखित में से किसने बनाई है? उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला की क्रियात्मक बैटरी परीक्षा निम्नलिखित में से किसने बनाई है? ऑप्शन है डॉक्टर सोहन लाल, CM भाटिया, जे मनरी या बिने साइमन? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा CM भाटिया ने बनाई है।
सृजनात्मक के लक्षणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? क्रिएटिविटी वाली बात हो रही है यहाँ पर कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? नवीनता, समायोजन, नमनीयता या अपवर्जी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अपवर्जी। सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध की जांच सबसे पहले निम्नलिखित में से किन्होंने की थी? ठीक है, सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध की। सृजनात्मक के लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अपवर्जी। और इसके संबंध की जांच सबसे पहले, यानी सृजनात्मकता और बुद्धि का, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस की रिलेशंस के बारे में सबसे पहले किन्होंने डिस्कस किया था? तो गेजल्स और जैक्सन ने किया था। ठीक है, जैकी। सृजनात्मकता और बुद्धि में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? भेद, पूरकता, तादात्म्य या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भेद। ठीक है, प्रकार, यानी सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध है? भेद का संबंध है। अपवर्जी चिंतन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? बुद्धि का, कल्पना का, व्यक्तित्व का या सृजनात्मकता का? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का। अपवर्जी चिंतन क्या है? जो हमारी क्रिएटिविटी है उसका एक लक्षण होता है। निम्न में से किसके अनुसार सृजनात्मक सामान्य बुद्धि है? वर्ट, वर्नर, गेजल्स और जैक्सन्स या वालाश और कोगन? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ट। वर्ट ने क्या कहा? निम्न में से किसके अनुसार सृजनात्मक सामान्य बुद्धि है? तो वर्ट के अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि, यानी जो क्रिएटिविटी बच्चे करते हैं वो क्या है? एक नॉर्मल जनरल इंटेलिजेंस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वर्ड के हिसाब से। अब ऐसे ही वर्ड का मतलब वट का मतलब क्या हो गया? बरगद, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, बिना बात के, उनके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो वट कहते हैं ना, हर बात पे बट लगा दो, लेकिन, किंतु, परंतु, तो वो क्या है? सामान्य ही सब चीज़ मानते हैं। किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है? पिंटनर ने, बकिंघम ने, पियाजे ने या उपरोक्त नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बकिंघम। बकिंघम ने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। पियाजे ने बुद्धि को किससे प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया? भौतिक एवं सामाजिक, जन्मजात, परिवार की मांग या कार्य जीवन की मांग? तो याद रखना कि पियाजे ने बुद्धि को भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं? वर्ट, एबिंगहॉस, टर्मन या फ्रीमैन? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर फ्रीमैन। ठीक है, तो फ्रीमैन के अनुसार इन्होंने कहा कि बुद्धि वह है जिसका कि बुद्धि परीक्षण हम कर सकते हों। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है या उपरोक्त सभी? तो राइट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि जो बुद्धि है वो नवीन पर्यावरण के साथ, जो नया वातावरण मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है, उसके साथ वो एडजस्ट करता है। ठीक है, लर्निंग कराता है, एबिलिटी है एक जिससे हम लर्न कर पाते हैं, सीखते हैं किसी चीज़ को, इमेजिनरी थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो ये सभी सही हैं। टर्मन ने बुद्धि को कौन सी योग्यता माना है? समायोजन, सीखना, अमूर्त चिंतन या उपरोक्त कोई नहीं? तो याद रखना अमूर्त चिंतन, इमेजिनरी, ठीक है, जो थॉट्स हैं उसको टर्मन ने माना है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बिने, पियाजे, गिलफोर्ड या थॉर्नडाइक? तो याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिने। मैंने बोला था जब यूनिफैक्टर थ्योरी की बात आएगी तब आपको बिने ही ये इसका आंसर करना है। बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, किससे संबंधित है? मानसिक, ठीक है, मेंटल इंटेलिजेंस थ्योरी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास थर्स्टन, थॉर्नडाइक, थॉमसन या पियाजे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। वर्ट और वर्नर का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बहुकारक, प्रतिदर्श, पदानुक्रमिक, समूह कारक सिद्धांत? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा पदानुक्रमिक सिद्धांत, वर्ट और वर्नर। ठीक है, बट, लेकिन, परंतु, किंतु ये कैसे आते हैं? क्रम में आते हैं ना, तो पदानुक्रम याद रखना, पदानुक्रम सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थर्स्टन के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, पियाजे या थॉर्नडाइक के द्वारा? तो याद रखना थर्स्टन ने ही मल्टी फैक्टर थ्योरी को प्रतिपादित किया था। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्नांकित में से कौन सा है? एक कारक, बहुकारक, प्रतिदर्श या द्विकारक? तो याद हो गया होगा अभी तक तो आपको कि मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। मल्टीपल थ्योरी है, ठीक है, समूह कारक ये है मल्टीपल, जिसको थर्स्टन ने दिया था, और मल्टी फैक्टर है जिसको दिया था थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा निर्मित है? ठीक है, प्रतिदर्श सिद्धांत ईस्टर्न, गिलफोर्ड, जलोटा या थॉमसन? तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है?
किसका, गिलफोर्ड का पूछ रहा है। द्विआयाम, बहुआयाम, त्रिआयाम या पदानुक्रमिक, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिआयामी। जो 3 डायमेंशंस थ्योरी थी वो गिलफोर्ड ने दी थी। स्पीयरमैन ने बुद्धि में किन 2 कारकों को सम्मिलित किया, तो सबसे पहले अभी जब डिस्कस किया था मैंने तो बताया था सामान्य और विशिष्ट यानी GS फैक्टर को इन्होंने इन्वॉल्व किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। किस मनोवैज्ञानिक ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचना किया, बिने, थर्स्टन, पियाजे या स्पीयरमैन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्स्टन ने कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि सिद्धांत का विवेचन किया। क्वेश्चन नंबर 51 है, बुद्धिमंडल की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, स्पीयरमैन, पियाजे, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि मॉडल की संरचना प्रस्तुत की गई। गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है, तो गिलफोर्ड ने कुल अभी तक 80 कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत या विचार विशेषता विकासात्मक पक्ष से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। ठीक है, पियाजे का जो बुद्धि सिद्धांत या विचार है वो विकासात्मक यानी डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक होता है, तो बुद्धि का विकास कब तक होता है, तो याद रखना 16 वर्ष तक। अधिकांश मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं उनके बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक ही होता है। पियाजे के बौद्धिक विकास के पूर्व संप्रयात्मक चरण की अवधि क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो बोला जाता है, तो उसकी अवधि क्या है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 4 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 4 से 7 वर्ष तक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 से 4 वर्ष तक। पियाजे के मूर्त संक्रियात्मकों का स्तर किस अवधि में घटित होता है, मूर्त का मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन जो ये करते हैं तो वो किस अवधि में करते हैं, 7 से 11, 11 से 15, जन्म से 2 या 4 से 7, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष में बच्चे मूर्त संक्रियाओं का स्तर करते हैं। औपचारिक यानी कि जो फॉर्मल एक्टिविटी है, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन है, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है, 4 से 7, 2 से 4, 11 से आगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 से आगे। तो याद कर लो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संप्रयात्मक है, वो 2 से 4 है, फिर कॉन्क्रीट है 7 से 11, फिर 11 से आगे का है फॉर्मल यानी कि औपचारिक। ठीक है, पियाजे के हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी जो इंटेलिजेंस थ्योरी मेजरमेंट है इसका जो सूत्र दिया था उसको किसने दिया था, बिने, टर्मन या एबिंगहॉस या बुंट ने दिया था, तो याद रखना है इसको बिने ने दिया था। मनोवैज्ञानिक बिने किस देश का था, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस या रूस का था, तो ये था आपका फ्रांस का। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ, 1890, 1916, 1937 या 1905, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1905 में सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमने 60 क्वेश्चंस देखे। ठीक है, अभी बचते हैं हमारे 3 चैप्टर 15, 16, 17 और बट अब इससे ज़्यादा हज नहीं हो सकता है। ठीक है, सो रात के 2 बज रहे हैं और चलो फिर करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बहुत थक गए हैं, कल ही करते हैं, बट प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए सबके पास। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि कैसी लग रही है वीडियो आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।